पीके ने कहा था कि अब मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट नहीं, एक नेता बनूंगा। लेकिन 4 साल बाद बिहार की राजनीति को छोड़कर प्रशांत किशोर फिर से अपने पुराने पेशे में लौट चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, जनसुराज का क्या होगा? और बिहार की राजनीति में पीके की एंट्री सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगी या उनकी कोई लंबी रणनीति है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में स्टालिन, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को जिताने वाले प्रशांत किशोर ने तय किया कि अब वो सिर्फ बिहार पर फोकस करेंगे। उन्होंने बिहार को बदलने का सपना दिखाया और इसके लिए अपनी खुद की पार्टी जनसुराज बनाई। लेकिन बिहार की राजनीति इतनी आसान नहीं थी। पीके ने 4 उपचुनाव में अपने पार्टी को आजमाया, लेकिन चारों कैंडिडेट्स हार गए। इसके बावजूद पीके ने कहा, ये तो शुरुआत, विधानसभा चुनाव में जनसुराज मजबूत होगा। सबको लगा कि पीके बिहार में अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे। लेकिन अचानक 27 फरवरी को वो तमिलनाडु की चेन्नई में नजर आए। वहां उन्होंने सुपरस्टार नेता थलपति विजय के साथ मंच साझा। इससे अटकलें लगने लगी कि वे अपने पुराने प्रोफेशन में लौट रहे हैं। अब सवाल उठता है, बिहार की राजनीति के इस अहम मोड़ पर पीके बिहार छोड़कर तमिलनाडु क्यों चले गए? एक तरफ बिहार में चुनाव की हलचल तेज हो गई है। मोदी ने भागलपुर रैली कर दी, नीतीश कुमार ने कैबिनेट का विस्तार कर दिया, तेजस्वी यादव बीजेपी जेडीयू के खिलाफ आक्रामक हो चुके हैं। दूसरी तरफ पीके तमिलनाडु में व्यस्त हो गए। क्या पीके ने मान लिया है कि बिहार की राजनीति उनके लिए इतनी आसान नहीं, या फिर उनका प्लान ये है कि तमिलनाडु में काम करके फंड इकट्ठा किया जाए और फिर उसे बिहार की राजनीति में इस्तेमाल किया जाए? बिहार में एक नई पार्टी खड़ी करना आसान नहीं। यहाँ पहले से ही जातिगत समीकरण, मजबूत पार्टियां और दशकों से स्थापित नेता मौजूद हैं। जनसुराज को ना कोई जातिगत आधार मिला, ना कोई बड़ी राजनीतिक हस्ती। तो क्या पीके ने मान लिया कि बिहार में पार्टी जमाना मुश्किल है? जनसुराज के कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता कि पीके अब बिहार की राजनीति में कितने गंभीर हैं। अगर पीके ने तमिलनाडु में फिर से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में वापसी करी, तो क्या आगे चलकर वो बिहार में किसी पार्टी के लिए काम करेंगे? क्या जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए या तेजस्वी यादव को जिताने के लिए? बिहार की राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन फिलहाल पीके की भूमिका न इधर की न उधर की वाली हो गई। तो बिहार में जनसुराज की कहानी यहीं खत्म हो रही है या पीके वापस लौटेंगे? क्या बिहार की राजनीति उनके बिना ही आगे बढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीके को खुद समझ आ गया है कि राजनीति करना और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट होना दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं? आपको क्या लगता है, पीके बिहार में लौटेंगे या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। देखते रहें नवचेतना टाइम्स। नमस्कार।